प्रेरित कथा धम्मपद की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह नगर में प्रवास कर रहे थे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। राजगृह के राजा बिंबिसार भी बुद्ध के परम भक्त थे। बुद्ध के प्रवचनों में रोज हजारों लोग आते थे और सभी उनके ज्ञान से लाभान्वित होते थे। राजगृह में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वह एक खतरनाक डाकू था जो निर्दोष लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि यदि वह जिन लोगों की हत्या करेगा तो उसे अमृत की प्राप्ति होगी। इस उद्देश्य से वह जंगल में छिपकर निर्दोष यात्रियों की हत्या करता था। लोग उसके भय से कांपते थे और उस जंगल से दूर ही रहते थे। बुद्ध को जब अंगुलीमाल के अत्याचारों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निर्णय लिया। एक दिन बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने जैसे ही बुद्ध को आते देखा, उसने सोचा, यह मेरा 6वां शिकार होगा। अब मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो अजीब बात हुई। उसने देखा कि वह पूरी शक्ति से दौड़ रहा है, परंतु वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा है। बुद्ध बिल्कुल शांत और स्थिर थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल ने हाँफते हुए कहा, ठहरो सन्यासी, ठहरो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ही रुको। अंगुलीमाल चकित होकर बोला, कैसे कह सकते हो कि तुम रुके हो? तुम तो चल रहे हो जबकि मैं रुकने के बावजूद दौड़ रहा हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई से रुका हुआ हूँ। मैंने सब दुर्विचारों को त्याग दिया है, लेकिन तुम अभी भी क्रोध और अहंकार से भरपूर हो। जो इस भ्रम में दौड़ता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। अंगुलीमाल ने पहली बार अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह गलत मार्ग पर है। बुद्ध के शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर मनुष्य में परिवर्तन की शक्ति होती है। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हें अपने हृदय को पवित्र करना होगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और भिक्षु बन गया। वह अपना नाम भूलकर पूरी तरह से बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलने लगा। उसकी हिंसा की प्रवृत्ति खत्म हो गई और वह एक शांत और सहृदय व्यक्ति बन गया। समय के साथ अंगुलीमाल ने धम्मपद के उपदेशों को आत्मसात कर लिया और एक प्रबुद्ध भिक्षु के रूप में समाज में योगदान करने लगा। लोग जो कभी उससे डरते थे अब उसका सम्मान करने लगे। उसने अपने जीवन में अहिंसा, करुणा और प्रेम के आदर्शों को अपनाया और उसका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस प्रकार बुद्ध के ज्ञान और धम्मपद के उपदेशों ने एक खतरनाक डाकू को एक महान संत में बदल दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले तो उसे परिवर्तन और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।